तो अगर सच कहूँ तो चिकन मटन का सालन भी इतना जायकेदार नहीं बनेगा जितना जायकेदार आज ये पोटा और कलेजी बना है। आप यकीन करें, इसके जायके का कोई मुकाबला नहीं है और ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपके लंच या डिनर को चार चांद ही लगा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बहुत सारे लोग कलेजी पोटा बनाने से अवॉइड करते हैं। वो क्यों करते हैं कि इसकी ख़ास स्मेल नहीं जाती। तो आज इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे और बनाएंगे ऐसा टेस्टी सालन जो कि चिकन मटन की भी छुट्टी कर देगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार पोटा कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार पोटा और कलेजी बनाने के लिए मेरे पास है चिकन के पोटे और कलेजियाँ। वज़न में देखेंगे तो होंगे तकरीबन 1 किलो के बराबर। अच्छा, हल्की फुल्की सी मैंने इनकी सफाई कर ली है, मगर अभी प्रॉपर तौर पर इन्हें वॉश नहीं किया, धोया नहीं है। तो एक बर्तन में शामिल कर देंगे पोटे और कलेजियाँ। साथ में डाल देंगे 5 से 6 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। इसके साथ ही पानी डाल दें और पानी इतना डालें कि पोटे और कलेजियाँ इसमें डूब सी जाएँ। अब आप लोगों ने मैजिक देखना है। जैसे ही आप अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे छोड़ेंगे ना, 15 मिनट के लिए सारा का सारा ब्लड निकल आएगा कलेजी से। तो इस तरीके से एक तो सारा का सारा कलेजी से ब्लड वगैरह निकल जाएगा, दूसरा इसे धोने में आसानी रहेगी और तीसरा कलेजी और पोटे की टिपिकल स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। मगर रेसिपी अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो हमने मज़ीद इसका ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, कलेजी पोटे को मैंने 2 से 3 पानी में वॉश कर लिया है। दिल को मैंने काट लिया है। दरमियान में से कट लगाएंगे ना तो दिल के अंदर ब्लड जमा रहता है, उसे निकाल दें। अब कलेजी का दूसरा ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने कढ़ाई में डाला है अच्छा खुला पानी। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा, आप इसमें डाल दें 3 से 4 जवे लहसुन के। 1 टेबल स्पून साबित सूखा धनिया ऐड करें। नमक शामिल करूँगी मैं ½ टी स्पून और ½ टी स्पून ही डालेंगे इसमें हल्दी। कलेजी को साफ़ करने का ये दूसरा ट्रीटमेंट करने लगी हूँ और इस तरीके से कलेजी को साफ़ करेंगे ना तो यकीन करें नीट एंड क्लीन तो हो जाएगी, लज्जतदार इतनी बनेगी कि खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। तो बस कलेजी और पोटे को डाल दिया है मैंने गरम उबलते हुए पानी में। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बॉयल आने दें। तो जैसे जैसे पानी में बॉयल आएगा आप लोग देखेंगे कि ऊपर एक झाग सी बनना शुरू हो चुकी है। कलेजी में जो बचा खुचा ब्लड था वो सारा का सारा निकल आएगा और लहसुन और धनिए की वजह से अच्छी खुशबू भी आएगी। तो बस देख रहे हैं ना, झाग बनना स्टार्ट हो गई। बस अब कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर दें और कलेजी और पोटे को निकाल लें। अब इसे दोबारा से वॉश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। तो जैसे ही पोटा कलेजी ठंडे हो जाएं, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। वैसे तो आप इन्हें एज इट इज़ ही बना सकते हैं, मगर थोड़े बड़े बड़े पीस रहेंगे ना तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। वाइड साइज़ कटिंग करेंगे तो हर नवाले में जब ये पीसेज आएंगे खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, तेज़ छुरी की मदद से पोटे के तो मैं 4 पीसेस करने लगी हूँ। वाइड साइज़ में पोटा कुछ इस तरीके से काट लेंगे, दिल के भी 2 हिस्से कर लेंगे और इसी तरीके से कलेजी के 3 हिस्से करेंगे। कलेजी में एक छोटा पीस होता है और एक बड़ा पीस, तो छोटे पीस को बस अलहदा से कर लें और बड़े पीस के 2 हिस्से कर लें। बस इतना सा ही काम है। इस तरीके से कलेजी की कटिंग करें और इन्हें एक साइड पर रख लें। अब मज़ेदार सा कलेजी मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके डाला है। अच्छा, प्याज के साथ ही मैं डाल दूंगी 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च के। 2 छोटे छोटे से टुकड़े हैं दालचीनी के, ये भी ऐड कर देंगे और इसके अलावा डालेंगे 1 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटी इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें हम कलेजी की स्मेल को दूर करने के लिए और ग्रेवी में अच्छी खुशबू पैदा करने के लिए डाल रहे हैं। तो इन मसालों का इस्तेमाल तो आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, प्याज को फ्राई करेंगे मगर ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि कलेजी का कलर ऑलरेडी डार्क होता है। प्याज को ज़्यादा कलर दे दिया तो सालन ही काला पड़ जाएगा। हल्का सा भून लें प्याज को और फिर इसमें डालें 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिक्स कर लें। अब अदरक लहसुन को हल्का सा मैंने मिक्स से किया है। सबसे पहले मैं डाल दूंगी दिल और पोटे। अच्छा, ये ज़रा देर से गलते हैं इसलिए इसकी भुनाई पहले करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं और पोटे जितने अच्छे तरीके से गले हुए होंगे ना, ये सालन उतना ही लजीज बनकर तैयार होगा। तो बस अदरक लहसुन के साथ पोटे और दिल को मैंने मिक्स कर लिया है। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें
ताकि पोटे भी अच्छे तरीके से भुन जाएं और लहसुन अदरक का कच्चापन भी चला जाए। जैसे ही लहसुन अदरक से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, आप इसमें डाल दें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके डाला है। टमाटर के साथ आधा कप पानी भी मैंने ऐड कर दिया है और मसालों में इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ नमक शामिल करने लगी हूँ। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर जल्दी से घुल जाएंगे और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो बस कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें टमाटर और नमक को और कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दें 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह ताला पोटे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो कवर लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, टमाटर बेहतरीन से भुन चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें डालते हैं मज़ीद कुछ चटपटे से पाउडर मसाले। तो मसालों में मेरे पास है सबसे पहले तो ज़ीरा मोटा कूटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। तकरीबन 2 टीस्पून इसमें डालूंगी मैं धनिया पाउडर के और शामिल करेंगे इसमें हल्दी 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। हल्का सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं और बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सालन को जितने दिल से बनाएंगे ना, वो उतना ही जायकेदार बनकर तैयार होगा। पोटा कलेजी को अगर मेरे तरीके से बनाएंगे, यकीन करें चिकन का सालन भूल जाएंगे, ये इतना जायकेदार बनेगा। तो बस मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है और अब ये टाइम है कि इसमें डाली जाए कलेजी, क्योंकि कलेजी को डालकर भी तो हमने भूनना है। तो बस कलेजी ऐड कर दें और मिक्स कर लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 3 से 4 मिनट के लिए कलेजी की भी भुनाई कर लें। कलेजी बहुत नरम सॉफ्ट सी होती है, तकरीबन 70% तक तो ये ऑलरेडी गली हुई है, बाकी की कसर इंशाल्लाह भुनाई में पूरी हो जाएगी। तो 3 से 4 मिनट कलेजी की भुनाई के बाद डाल दिया है मैंने आधा कप के बराबर दही और साथ के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें जिन्हें काट कर डाला है। आप लोग साबित भी डाल सकते हैं। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, दही को मिक्स करना है और दही के पानी को खुश्क होने तक भी भून लेना है। तो पोटे कलेजी का ये जायकेदार सालन को इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा कि आपको देख कर सालन याद आ जाएगा। एक दफ़ा मेरे कहने पर आप बना कर दो देखें। मिक्स कर लिया है मैंने सारी चीज़ों को और दही को भी भून लिया है। अब हमने डालना है इसमें पानी ग्रेवी बनाने के लिए और कलेजी पोटे को मज़ीद गलाने के लिए। तो 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दें। 1 कप पानी काफ़ी रहेगा क्योंकि अभी हमने हल्की फुल्की सी ग्रेवी सालन में बनानी है। कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाएँ। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा सालन की लुक को चेक करें। ऑयल ऊपर आ चुका है, बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और खुशबुएं तो पूरे घर में फैली हुई हैं। बस जी मुनासिब सी ग्रेवी बन चुकी है। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और आखिर में इसमें डालूंगी साबित हरी मिर्चें, जो कि हर सालन में मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला और शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी सालन। आप इसे रोटी, चपाती, नान के साथ या फिर पराठे के साथ एंजॉय करें। मेरी गारंटी है खाकर मज़ा आ जाएगा। पोटे कलेजी की ये रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।